भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक खाली रह सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीनों तक। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 सदस्य। और दोस्तों प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और वह सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। लेकिन दोस्तों यही अगर वित्त विधेयक का बात होता तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता था। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक के रख सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों तक। और दोस्तों 14 दिनों के अगले दिन यह स्वतः ही पास हो जाता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन को। और दोस्तों इसमें टोटल 59 प्रावधान जोड़े गए थे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता ने। क्योंकि दोस्तों इन्होंने पंचायत प्रणाली लाया था जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। क्योंकि दोस्तों पहले सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक ही सीमित था, लेकिन जैसे ही पंचायत प्रणाली पूरे भारत राज्य में लागू हुआ तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि दोस्तों पंचायती राज से शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ और साथ ही साथ लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी, जिससे सामुदायिक विकास हुआ है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज प्रणाली से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 व्यक्ति। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 व्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 व्यक्ति। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनंत। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। महान्यायवादी जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 में। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से प्रारंभ किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा में। क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति की जो भी गलतियां या त्रुटियां होगी वह केवल राज्यसभा को ही पता चलेगा। इसी कारण से केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ कर सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किस सदन से किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 सत्र। और वह सत्र है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद। क्योंकि दोस्तों विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, यह भारत के केवल 6 राज्यों में है। और वह राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेतन यानी कि सैलरी का। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 36वां संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों यह 1975 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में। और दोस्तों इसके अंतर्गत कहा गया है कि आप किसी भी जाति, धर्म या किसी भी चीज को लेकर आप छुआछूत नहीं कर सकते हो। संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। भारत के वरीयता क्रम में सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। और दोस्तों दूसरे स्थान पे आता है उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। और दोस्तों पदेन अध्यक्ष का मतलब हुआ कि अगर भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति बनता है तो वह ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए योग्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कितनी बार भी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। यानी कि दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का क्षमादान देने से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72। और दोस्तों राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियां से किसी की फांसी की सजा को माफ भी करवा सकते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। और दोस्तों यही अगर संसद की बात होती तो संसद में राष्ट्रपति बैठक बुलवाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक अन्य राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। और एक शब्द और था, अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। संविधान का 42वां संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 172। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष के अंतराल पर। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों आपने 40 में से कितना सही किया, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।